चुनाव प्रचार की धक्का-धक्की के बाद अब परिणाम का इंतजार। बोर्ड बनाने के लिए राजनीतिक दलों ने हर स्थिति से निपटने के लिए की तैयारियां। कड़ी सुरक्षा में कैद 105 प्रत्याशियों का भविष्य। ईवीएम मशीनें 31 को खुलेगी ईवीएम। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हुई शुरू। फलोदी के सट्टे बाजार से जुड़े लोगों ने जारी किए भाव-ताव। फलोदी का सट्टा बाजार इस बार किसको दे रहा, कितनी सीटें, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाइक चोरी का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। बाइक चोरी के आरोपी को लोगों ने पकड़कर करवाया केकड़ी पुलिस के हवाले। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रचार की धक्का-धक्की के बाद मत का दान भी कल शहर में हो गया। अब जनता की नज़र भले ही चुनाव परिणाम पर टिकी हो, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स कुछ और ही कह रही है और करवा रही है। मतदान की समाप्ति से पहले तक माहौल पर गिद्ध की नज़र जमाए बैठे जानकार अब जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में बाड़ाबंदी की राह पर है। पार्टी प्रत्याशी कमल का हो या हाथ का, फिलहाल 3 दिन के लिए बाड़ाबंदी के लिए निकल पड़े हैं। साथ ही मजबूत निर्दलीय की और पावरफुल बागी भी मनवार पर है। अब मामला चूंकि आंकड़े का है तो निगाहें 21 की आंकड़े पर टिकी हुई है। जानकार बता रहे हैं कि बहुमत के लिए 40 में से भी 21 नंबर चाहिए। ये जिसके पास होगा वो ही पालिका अध्यक्ष का सिलेक्शन करेंगे। अब इस चुनावी रणनीति में बागियों और निर्दलियों की बाढ़ के बीच कमल का कमाल होगा या जुगाड़ू हाथ मजबूत, इस पर चर्चा चल पड़ी है। शहर का प्रथम नागरिक बनने का सपना संजोकर दिन रात एक कर रहे दोनों ही दल के प्रमुख दावेदारों की नींद फिलहाल तो उड़ी हुई है। अब बात 21 के आंकड़ों पर अटक रही है। जो इस आंकड़े को पालेगा नगरपालिका अध्यक्ष का शील्ड वो ही जीत जाएगा। इसलिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनों को मतदान खत्म होने के बाद ही रण जीतने के लिए रणबांकुरों को जमा कर चुकी है। इधर भाजपा के लिए बागी हुए निर्दलीय उम्मीदवार भी रोड़ा बन सकते हैं। बागियों और निर्दलियों के कारण दोनों ही दल के नगरपालिका अध्यक्ष के दावेदार अभिमन्यु चक्कर में फंस गए से है। काबिले गौर है कि इस बार नगरपालिका अध्यक्ष की सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होने से कांग्रेस से जहां कमलेश साहू, हिमांशु चौधरी, जुब्बीन खान, नौरत मलतेली, अमरी देवी चौधरी, राधा कृष्ण सोनी दावेदार है, जबकि भाजपा से राजेंद्र चौधरी, लोकेश साहू, मनोज कुमावत, नंदकिशोर जेतवाल, सुरेश चौधरी, ओम प्रकाश जाट सहित दर्जन भर चेहरे ऐसे हैं जो चेयरमैन के दावेदार माने जा रहे हैं अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो। इधर सभी फिलहाल तो बीच मझदार में है, क्योंकि बागी कह रहे हैं कि हमसे बढ़कर कौन। अब जिसका योग होगा वो ही तो नगरपालिका का बॉस होगा और वो ही शहर का पहला नागरिक। अब ईवीएम पर दबी मतदाताओं की उंगलियां किस पार्टी को नगरपालिका की तख्त पर बिठाएगी, ये तो मतगणना वाले दिन रविवार को सुबह रवि ही बताएगा कि कमल खिलेगा या हाथ मजबूत होगा। मगर उससे पहले ही सट्टा बाजार पूरी तरह सक्रिय है। सट्टा बाजार ने तो अपने भावताओं भी निकाल दिए हैं। फलोदी के सट्टा बाजार की माने तो कांग्रेस को इन चुनावों में स्पष्ट बहुमत जनता ने दे दिया है। फलोदी के सट्टा बाजार में कांग्रेस के भाव गर्म है, मतलब कांग्रेस 20 में से भी 22 सीटें विजय हो सकती है। सट्टा बाजार से जुड़े लोगों ने कांग्रेस पर 1 रुपया पर 55 पैसे लगा रखे हैं, यानी आप 1 रुपया दोगे तो आपको 1 रुपया 55 पैसे मिलेंगे। वहीं फलोदी के सट्टा बाजार ने भाजपा को 15 से 17 सीटों का आकलन किया हुआ है और इस भाजपा पर 1 रुपया पर 37 पैसे का दाव खेल रखा है, जबकि इसी सट्टा बाजार ने निर्दलियों की 3 से 5 सीटों के बीच आकलन करके सट्टा बाजार में भावताव तय किए हैं। फलोदी के सट्टा बाजार के आंकड़ों को देखें तो विकास और विचारधारा की इस जंग में विकास जीतता नजर आ रहा है और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। खैर, ना तो सट्टा बाजार काम आएगा और ना ही राजनीति के विशेषज्ञ, क्योंकि जनता कभी हवा के भरोसे नहीं चलती। जनता पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बनाना जानती है। खैर, जनता ने अपना आदेश दे दिया है और उसे जानने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 31 तारीख का, जिसको लेकर प्रत्याशियों से लेकर खुद जनता को भी इंतजार है।
इधर मतदान के समाप्ति के बाद से शहर के 53 बूथों के ईवीएम मशीनों को अजमेर रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय में कड़ी सुरक्षा में रखवा दिया गया है। 31 जनवरी को यहां राजकीय महाविद्यालय में मतगणना की जाएगी। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल राजकीय महाविद्यालय में तैनात किया गया है। खुद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा सहित मौके पर पहुंचकर शुक्रवार को भी यहां सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा सुरक्षा कर्मियों को डी लाइन नहीं बरतने के आदेश दिए गए। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका चुनाव को लेकर शहर में 53 बूथ बनाए गए। इन सभी बूथों को ईवीएम मशीनों को यहां राजकीय महाविद्यालय में सुरक्षित रखवाया गया है, जहां पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। कड़ी सुरक्षा में रखी गई इन ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती 31 जनवरी को की जाएगी। मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मतगणना के समय किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था भंग न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन कड़े इंतजाम करने पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है तथा राजकीय महाविद्यालय में होने वाली मतगणना के समय कोई बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके, इसको लेकर भी मेन पॉइंटों पर चिन्हित कर उन्हें बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस बार हुए नगरपालिका चुनाव में विकास और विचारधारा के बीच छिड़ी जंग में इन ईवीएम मशीनों में बंद हो चुकी है, जो 31 जनवरी को खुलेगी, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस बार विकास ने बाजी मारी है या विचारधारा ने। शहर के बड़ागुआड़े में गत गुरुवार को हुई मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी को अब केकड़ी पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल गुरुवार को केकड़ी निवासी अनवर पुत्र रज्जाक कुरैशी यहां बड़ागुआड़े में स्थित एक निजी मकान में प्लास्टर पुट्टी का कार्य कर रहा था। इस दौरान उसने अपनी मकान के नीचे ही अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, जिसे अज्ञात व्यक्ति ने वहां से चुरा कर ले गया, जिसकी उसने काफ़ी तलाश की मगर वो नहीं मिल पाया, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित अनवर ने केकड़ी पुलिस थाने में भी दी। आज शुक्रवार को उसी बाइक को पीड़ित अनवर कुरैशी के भाई ने यहां सब्जी मंडी में देख लिया, जिसके बाद बाइक को लेकर जा रहे चोर को वहां मौजूद लोगों की मदद से पकड़ लिया गया तथा केकड़ी पुलिस के हवाले कर दिया गया है तथा बाइक को बरामद कर ली गई है। मामले में केकड़ी पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है।